राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 9 अक्टूबर दिन सोमवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ सभी को। मैं रोज़ अलग तरीके से आपको वीडियो बनाती थी, मतलब देती थी सामने से, आपसे बातें करती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो है पैर जला हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो गतिविधियाँ हैं रोज़ की, ये हमें अपनी दैनिक पंजिका में लिखनी होती है। इसलिए मैं रोज़ के रोज़ आपको ये वीडियो ज़रूर देती हूँ, क्यों चाहे मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी बहनों के लिए। ये हमें रोज़ के रोज़ अपने दैनिक पंजिका में लिखनी होती है कि हमने आज अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि कराई। तो प्लीज़ अपनी दैनिक पंजिका में भी ये सारी गतिविधियाँ ज़रूर लिखा करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी बच्चों का स्वागत करना है, प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जांच करनी है, जो रोज़ की हमारी गतिविधि हैं वही करनी है। उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी होती है और उसमें हमें बहनों 3 टॉपिक पर चर्चा करनी है। एक तो वाहनों की आवाज़, आप सभी को पता है कि सभी वाहनों की आवाज़ अलग अलग होती है, तो वाहनों की आवाज़ पर चर्चा करनी है बच्चों से। दूसरा है आसपास व दूर जाने वाले वाहन, मतलब एक तो कुछ वाहन तो ऐसे होते हैं जो हम आसपास ही ले जा पाते हैं, जैसे साइकिल है, वो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत दूर तक का सफ़र साइकिल से तय कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र जो है वो हम बस से या ट्रेन से ही कर पाते हैं। इसीलिए जो है आसपास और दूर जाने वाले वाहनों के बारे में हमें चर्चा करनी है बच्चों से। आसपास कौन से वाहन चलते हैं और दूर अगर हमें कहीं जाना हो तो हम किस वाहन से जाते हैं, इस तरीके से बच्चों से बातें करनी है। उसके बाद तीसरा है हमारा ईंधन व बिना ईंधन से चलने वाले वाहन, मतलब जो वाहन हमारे ईंधन से चलते हैं उनके बारे में बच्चों से बातें करनी है, जैसे स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है। और जो बिना ईंधन के चलने वाले वाहन हैं, जैसे बैलगाड़ी है, ऊँटगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इस तरीके के, तो उनसे बच्चों से बातें करनी है। तो इस तरीके से बच्चों से थीम आधारित ये चर्चा करने के बाद हमारा अगला पीरियड आता है जो 60 मिनट का होता है। और उसमें हमें 2 ग्रुप अलग करने होते हैं, जैसे कि 3 से 5 वर्ष का ग्रुप अलग करना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग करना है। उसमें जो पहले 30 मिनट हैं उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है। उस टाइम पे उनको हमें कराना है छांटना, और छांटना चित्रों से कराना है। और उसमें ईंधन तथा बिना ईंधन वाले चित्र हमें लेने हैं, जो वाहन ईंधन से चलते हैं और जो बिना ईंधन के चलते हैं। तो उसमें बच्चों को चित्र दिखा करके बच्चों को, मतलब सामने चित्र रख दीजिए आप सारे कार्ड, और बच्चों से कह दीजिए कि इनको ईंधन वाले चित्र अलग रख दें और जो हमारे बिना ईंधन से चलने वाले वाहन हैं वो कार्ड अलग रख दें। तो इस तरीके से बच्चों से ये छांटने वाली गतिविधि करानी है। और उसके बाद इन बच्चों को हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है, और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें अब गतिविधि करानी है। उनको हमें कौन सी गतिविधि करानी है, उसका नाम है क्या गायब है, और वो चित्रों से ही करानी है। जो हमारे वाहन के चित्र हैं उन्हीं से ही करानी है, जो हमारे कार्ड हैं वाहनों के। तो 7-8 वाहनों के कार्ड हमें ले लेने हैं और उनको हमें सभी कार्डों को टेबल पे रख देना है और एक एक बच्चे को बुला करके उससे बोलना है कि आप जो है इसमें इन वाहनों के कार्ड को अच्छे से पहचानो, मतलब सारे वाहनों के कार्ड बच्चे को अच्छे से देखने के लिए बोलना है। वो सारे जो कार्ड हैं बच्चा अच्छे से देखेगा और फिर आप बच्चे की आंखें बंद करवा दें और उसके बाद उसमें से एक कार्ड, आप कोई सा भी वाहन उसमें से छुपा दें, मतलब गायब कर दें। और उसमें फिर बच्चों की आंख खुलवा के आप पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा वाहन गायब है, तो कौन सा चित्र गायब है। इस तरीके से बच्चों से पूछना है। तो ये क्या गायब है, इसका पहला स्तर हमें इस तरीके से कराना है। तो ये गतिविधि कराने के बाद अब हमारा आता है तीसरा पीरियड और वो होगा 30 मिनट का। उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और उसमें हमें सभी बच्चों को शारीरिक व्यायाम कराने हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हल्के से व्यायाम हैं, जो बच्चे आसानी से कर पाते हैं, जो बच्चों के लिए सही होते हैं, वो व्यायाम हमें बच्चों को कराने हैं। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आता है और वो है 30 मिनट का। उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का।
उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को क्या कराना है, उसमें हमें कोलाज का काम कराना है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को जैसे कि एक एक प्लेन पेपर पे आप कोई भी आकृति बना करके बच्चों को दे दीजिए और उस पर आप गोंद लगा करके दे दीजिए और उसमें छोटे छोटे से टुकड़े कागज़ के आप सभी बच्चों को थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े दे दीजिए और वो कागज़ के टुकड़े बच्चे को चिपकाने के लिए कहें। उस आकृति के बीच में बच्चे को कागज़ के टुकड़े चिपकाने हैं। तो इसी तरीके से ये वाली गतिविधि करानी है, मतलब कागज़ के टुकड़े सभी बच्चे उस आकृति में चिपकाएंगे। या तो आप थोड़ा थोड़ा गोंद उनको दे दीजिए या फिर आप उस आकृति पे गोंद खुद से लगा करके दे दीजिए। बच्चा सिर्फ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाएगा और उस पर चिपकाएगा। उसके बाद हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है और उसमें हमें क्या कराना है, हिंदी शब्द पूरा करना। तो उसमें हमें हिंदी शब्द पूरा करना, 3 अक्षर वाले शब्द। तो हमें क्या करना है, हमें एक चित्र भी लेना है सबसे पहले, जैसे कि कमल की फूल का चित्र है हमारे पास तो वो ले लेना है। और जो हमारे पास प्लास्टिक के या फिर कार्ड पर बने हुए हों जैसे अक्षर होते हैं, जैसे क है, पा है, म है, इस तरीके से अलग अलग शब्द के प्लास्टिक वाले भी हमें मिले हुए हैं और हम कार्ड वाले भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे, अलग अलग आपने बना रखे हों। तो इस तरीके से हम लेकर के पहले हम बच्चे को कमल के फूल का चित्र बच्चे के सामने रखेंगे और फिर कमल के सामने हमें मतलब क और ल ये 2 शब्द हमें रख लेने हैं और बीच का जगह हमें खाली रखनी है। तो उसमें बच्चे से बोलना है कि खाली जगह पर सही अक्षर बैठाएं। तो बच्चे को ये शब्द पूरा करने के लिए आपको बोलना है, जो आप जैसे कमल रखेंगी बच्चे के सामने तो बच्चा जो है जब क और ल आप रखेंगी तो माँ का अक्षर जो है बच्चा उठा करके बच्चा बीच में रख देगा तो उसमें वो कमल बन जाएगा। तो इस तरीके से या तो आप पहले, अगर बच्चे को बिल्कुल पता ही नहीं है तो या तो आप पहले एक अक्षर कोई भी पूरा करके बच्चे को दिखाएं और फिर उसके बाद आप जो है दूसरा अक्षर भी बनवा सकती हैं या वही भी बच्चे को दोबारा से बनवा सकती हैं। इस तरीके से पहले आप बना करके दिखाएं, उसके बाद बच्चे को कराएं। तो इसी तरीके से ये गतिविधि करनी है। उसके बाद हमारा 5वां पीरियड आता है और वो है 30 मिनट का। और आप सभी को पता है कि 5वें पीरियड में हम या तो बच्चे को कहानी सुनाते हैं या फिर हम भावगीत सुनाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हमें क्या करना है, आज कहानी की किताब से मुनिया रानी की कहानी हमें सुनानी है। हमारे पास जो कहानियों की किताब है उसमें से एक मुनिया रानी की कहानी है, वो हमें बच्चों को सुनानी है। और बस यही सारी गतिविधि हैं बहनों जो हमें 9 अक्टूबर दिन सोमवार को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को करानी है। तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। और निवेदन है मेरा सभी बहनों से कि ये सारी गतिविधियाँ अपने दैनिक पंजिका में ज़रूर लिखें। तो बहनों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।